नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCS PT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए महत्वपूर्ण विद्रोह की। इसमें आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की। हम बताएंगे ये विद्रोह कैसे, कब और क्यों हुआ, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और किन परिस्थितियों के कारण हुआ। साथ ही बताएंगे क्यों कहा जाता है इसे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला शस्त्र विद्रोह। हम आपको बता दें, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में, नील विद्रोह के बारे में। हमने बताया था कैसे एक मजिस्ट्रेट की सरकारी चिट्ठी को ना समझने के कारण कैसे हुआ था नील विद्रोह, जो कि हमारे वीडियो लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे संथाल विद्रोह की और बताएंगे एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें 30 जून 1855 में संथालों ने एक विद्रोह करने का निर्णय लिया, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कब स्टार्ट हुआ यह आंदोलन? 30 जून 1855। आप 1855 याद रखना, 30 जून तो मत याद रखना, बस याद रखो तो रख लेना, लेकिन 1855 जरूर याद रखना कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में। आगे, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन, उनकी जमींदारी व्यवस्था, यानी कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। संथाल जो क्षेत्र था उसमें अंग्रेजों का आगमन, उनकी जमींदारी व्यवस्था और उनका जबरन जमीन हड़पना, भू राजस्व का उच्च दर, अंग्रेजों द्वारा लोगों की जबरन जमीन हड़पना, भू राजस्व यानी कि टैक्स के रेट बढ़ाना, यह इस विद्रोह के कारण थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक शस्त्र विद्रोह करने को मजबूर कर दिया। ये सब कारण थे कि संथालों ने विद्रोह किया। क्यों विद्रोह किया? कि अंग्रेजों द्वारा संथालों की जबरदस्ती जमीन हड़पी गई, भू राजस्व का दर यानी कि टैक्स रेट बढ़ाई गई, और इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ संथालों ने एक व्यापक शस्त्र विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। वहीं भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल परियोजना में संथालों से बेगारी करवाना भी इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। हम आपको बता दें, लॉर्ड डलहौजी के समय से रेल स्टार्ट हो गई थी भारत में, और उस समय बड़े जोर शोर से पटरियों का काम चल रहा था भारत में। उसी दौरान संथालों द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बन रही थी, उसमें बेगारी करवाई थी। ये भी उस टाइम का एक तात्कालिक कारणों में गिना जाता है संथाल विद्रोह के बारे में। हम आपको बता दें, एक कारण क्या था, अंग्रेज लोगों की ज़बरदस्ती ज़मीन हड़प रहे थे, राजस्व दर बढ़ गया था, और तीसरा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल परियोजना में संथालों से बेगारी करवाना भी इस विद्रोह का एक तात्कालिक कारण था। अब बताते हैं हम संथालों के बारे में और बताते हैं आपको विस्तार से। संथाल दामन ए कोहो नामक क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी थे, यानी ये एक आदिवासी थे। संथाल भारत की प्राचीन जनजातियों में से एक हैं। प्राचीन समय में ये जनजाति बिहार व पश्चिमी बंगाल के कुछ इलाकों में रहा करते थे। संथाल जनजाति के लोग मुख्य काम कृषि थे और यही इनका व्यवसाय था। हमने बताया कि संथाली जो थे वो आदिवासी थे, इनका मुख्य पेशा कृषि था, और ये पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, बिहार व पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में रहते थे। आगे, ये जंगल को काटकर उस जमीन को खेती योग्य बनाकर उसे कृषि किया करते थे। इनके प्रमुख निवास स्थान कटक, पलामू जो कि झारखंड में, अब छोटा नागपुर, हजारीबाग, पूर्णिया, भागलपुर इत्यादि थे। संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था, ये इनके निवास स्थान थे। इसके अलावा इनका एक अपना राजनीतिक ढांचा भी था, जैसे प्रहा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्र पे उनके प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता था। इनका पंचायत सिस्टम था, जिसे हम प्रहा पंचायत कहते हैं। उनके प्रतिनिधियों द्वारा इनके पूरे शासन पर, इनके पूरे क्षेत्र पर शासन किया जाता था। प्रहा पंचायत के सरदार
हमेशा संथालों के हित की रक्षा का ख्याल रखते थे। वे गांव के लोगों से लगान वसूलते थे। लगान इनकी पंचायत द्वारा वसूला जाता था और वो संथाल लोगों का ख्याल भी रखते थे तथा उसे एक साथ राजकोष में जमा करते। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी वह अपने लोगों से ही पुरोहित या पाहन का चुनाव करते थे, यानी कि धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे और पुरोहित और पाहन यानी पुरोहित का भी चुनाव करते थे। लेकिन शांति से जीवन व्यतीत करने वाले ये लोगों के जीवन में अंग्रेजों के आने से वो शांति भंग हो गई। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण और अत्याचार के कारण विद्रोह प्रारंभ हुआ। मेन रीजन संथाल विद्रोह होने का कारण था कि अंग्रेजों द्वारा अत्याचार और शोषण किया गया। ऐसा माना जाता है औपनिवेशिक काल में, यानी उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, संथाल जनजाति का एक बड़े भूभाग पर अधिकार था। यानी कि अंग्रेज आने से पहले ही अंग्रेज काल के दौरान संथाल जनजाति का एक बड़े भूभाग पर अधिकार था। इसकी से शुरुआती दौर में संथाल जाति का जीवन समृद्ध था, खुशहाल था। आपको बता दें, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को औपनिवेशिक यानी उपनिवेश काल कहा जाता है, जो कि 1760 से 1947 ईस्वी तक, जो 1760 से 1947 भारत जब आज़ाद हुआ तब तक माना जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में आपको पता है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था। संथाल लोगों की खुशहाली व इनका विस्तृत भूभाग अंग्रेजों की आंख में किरकरी बनकर चुभने लगा। इसी कारण अंग्रेजों ने संथालों की भूमि को जमींदारों को देना शुरू कर दिया। हम आपको बता दें, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया था, उसने परमानेंट सेटलमेंट भी लगा दिया था और उस टाइम अंग्रेज जमींदारी सिस्टम को बढ़ा रहे थे और किस तरह से वो अधिक से अधिक कर किसानों से ज़मीन से लिए एक सिस्टमेटिक वे से ये उनकी कोशिश लगातार जारी थी। उसी टाइम रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, इस तरह के वो एक्सपेरिमेंट लगातार कर रहे थे। इस तरह संथालों की भूमि को जमींदारों को देना शुरू कर दिया। इस भूमि का वास्तविक अधिकार अंग्रेजों के पास रहा। जमींदार संथाल कृषकों से इस भूमि पर कृषि कराने लगे और बदले में भूमि कर लेने लगे। धीरे धीरे संथालों की समृद्धि कम होती चली गई और वो कर्ज में डूबने लगे। जमींदारी सिस्टम आ गया तो अब संथालों की स्थिति कमज़ोर होने लगी और वो कर्ज में डूबने लगे, जिसके बाद इस भूभाग पर ऋण देने के लिए साहूकारों का जमावड़ा लग गया। अब क्या हुआ कि संथाल कमज़ोर हो गई तो अब उन्हें इन सब के लिए ब्याज लेना पड़ेगा, ब्याज में पैसे लेने पड़ेंगे और अब साहूकारों का जमावड़ा लग गया कि हम पैसे दे देंगे, हम पैसे दे देंगे। अब संथाल लोग साहूकारों से कर्जा लेकर कृषि करते थे, भूमि कर देते थे और अपने परिवार का पालन करते थे। और इससे हुआ ये कि संथालों की आर्थिक व सामाजिक दशा दयनीय स्थिति में पहुंच गई। कर ज़्यादा लग गया और उन्हें कर्जा ले लिया। इस तरह से उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई। अंग्रेज और जमींदार व साहूकार के शोषण के परेशान होकर संथालों ने विद्रोह का रास्ता चुना और सन 1855-56 में संथालों ने सरदार धीर सिंह मांझी के नेतृत्व में एक दल बनाया और विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सबसे पहले संथालों ने महाजनों व साहूकारों को निशाना बनाया, वह उनकी धन संपत्ति को लूटना शुरू किया। सबसे पहले संथालों ने वहाँ के महाजनों और साहूकारों को निशाना बनाया, उनकी धन संपत्ति को लूटना शुरू किया। इस विद्रोह के शुरुआती दौर में 4 शक्तिशाली संथाल नेता उभरे, जिनका नाम सिद्धू कानू, चांद व भैरव था। हम आपको बता दें, एग्जाम में अक्सर ये ऑप्शन में होते हैं कि संथाल विद्रोह किसने शुरू किया, क्या उससे संबंधित नेता, तो सिद्धू कानू इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लेना। चांद और भैरव भी याद कर लेना, ये एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। कब स्टार्ट हुआ और इनसे संबंधित नेता कौन थे? सिद्धू कानू, चांद, भैरव।
जहां 30 जून 1855 को भगनाडीही गांव में एक विशाल बैठक हुई, जिसमें इन चारों नेताओं समेत 10,000 संथाल लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में शपथ ली गई कि संथाल लोग जमींदार, साहूकार व अंग्रेजों का शोषण नहीं सहेंगे और इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक था। बैठक के बाद यह छोटा सा विद्रोह एक शक्तिशाली विद्रोह में बदल गया। संथालों के विद्रोह का भयंकर रूप देखकर अंग्रेजी सरकार के पसीने छूट गए और अंग्रेजी सरकार ने इसका हाल खोजना शुरू कर दिया और संथालों ने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला शुरू किया और साहूकारों के मकानों को उन दस्तावेजों के साथ जला दिया जो गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को जला दिया। रेलवे इंजीनियर के बंगलों को जला दिया। फसल जला दी गई और संथालों ने अपने परंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया। वह तीर, धनुष और भाले का प्रयोग करते थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थी। आगे संथालों के द्वारा किए गए इस विद्रोह में अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों को जमकर निशाना बनाया जाने लगा। इस दौरान अंग्रेज अफसरों के साथ जमकर लूटमार और मारपीट की जा रही थी और इस विद्रोह से घबराकर या यूं कहें कि डर कर अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। संथाल विद्रोह को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने जमकर हथियारों का प्रयोग किया और इस संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का भी सहारा लिया गया। मेजर जनरल ब्रो के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियां भेजी गई और उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनामों की भी घोषणा की गई। लगभग 15,000 संथाल मारे गए, गांव के गांव उजाड़ दिए गए। वही संथाल नेता सिद्धू और कान्हों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद संथाल विद्रोह कमज़ोर पड़ गया और इस तरह इस विद्रोह का अंत हो गया। हमने बताया आपको कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ और कैसे अंग्रेज़ों ने आर्मी और मार्शल लॉ लगाकर इस विद्रोह को कंट्रोल करने की कोशिश की और इसके नेता सिद्धू और कान्हू भी पकड़े गए। आगे संथाल विद्रोह एक जातीय विद्रोह था, जिन्होंने जातीय आधार पर अपनी पहचान बनाई थी। संथाल विद्रोह एक संगठित आंदोलन था जिसमें करीब 60,000 से ज़्यादा लोगों को एकजुट किया। वहीं ये विद्रोह एक शस्त्र क्रांति के रूप में उजागर हुआ। इसीलिए कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ पहला शस्त्र विद्रोह। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से टकराना था और एक स्थानीय आंदोलन था जिसके लिए बहुत सारे जातिगत व धर्मगत बातें भी जिम्मेदार थी। संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को संथालों की दशा के बारे में विचार करना जरूरी हो गया और उन्हें इस स्थिति से निकालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जायज़ कदम उठाने शुरू कर दिए और ब्रिटिश सरकार द्वारा संथालों की उनकी भूमि पर अधिकार दे दिए गए और संथालों का अलग से संथाल परगना बना दिया गया और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को लागू किया गया और अंग्रेजों और संथालों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई। इस तरह संथाल विद्रोह जो औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ पहला शस्त्र विद्रोह बन गया। हमने आपको बताया विस्तार से संथाल विद्रोह के बारे में, क्यों हुआ संथाल विद्रोह, इसके नेता कौन थे। एग्जामिनर आपसे पूछेगा संथाल विद्रोह कब हुआ, आंसर होगा 1855। इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू, जो कि इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा हमने आपको विस्तार से बताया है, आप इसको वीडियो को बार बार देखें और समझने की कोशिश करें आखिरकार क्या कारण थे कि लगातार अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह हो रहे थे। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।